शिवराज सिंह चौहान, मुझे ध्यान है कि वो मंच से एक तो उन्होंने कहा कि जस की तस धर दीनी चदरिया, फिर उन्होंने एक अपना वीडियो वायरल किया, बड़ा राम भजन गा रहे हैं, राम के शरण में जो राम धुन गा रहे हैं। फिर आया कि भाई वो अपने गांव गए हैं और वो ट्रैक्टर से खेत जोत रहे हैं। तो ये चाहते क्या हैं शिवराज सिंह चौहान? मोहन यादव को काम करने भी देंगे कि नहीं करने देंगे, या अपनी पॉपुलैरिटी ऐसा दिखाएंगे, अपनी लकीर सत्ता में रहने के न रहने के बावजूद अपनी लकीर वो बड़ी कर देंगे, और भाजपा हाईकमान को कुछ मजबूर करेंगे कि उनको कुछ इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दें। अब नहीं प्रदेश में दिया तो दिल्ली में दें। सर वो दिल्ली तो नहीं जाएंगे, दिल्ली तो नहीं जाएंगे, उन्होंने पहले ही साफ कर रखा है। और नहीं, अब दिल्ली में कह दें कि मैं मांगने नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, अरे मांगने नहीं बुलाया भी जाएंगे, नहीं जाएगा, वो दिल्ली जाएंगे भी नहीं, क्योंकि बुलाया भी 2018 नहीं में। जाएगा जी सर, ये बात विकास, कि बुलाया भी नहीं जी सर, जाएगा। जी सर, ये मोदी साहब की भाजपा है, ये आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की भाजपा नहीं है कि वो उनको मना लेगी और कहेगी कि आप आइए, दिल्ली आइए और हम आपको ये पद देंगे। ये मोदी नहीं, साहब की लेकिन भाजपा सत्ता है। से हटने पर जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, वैसा जी कोई आमतौर पर करता नहीं है ना। सर, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। जैसे बाबूलाल गौर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन बहुत कम दिनों में वो हटा दिए गए थे। तो मध्य शिवराज ऐसे राजनेता हैं जो आसानी से, उनका हर एक कदम सोचा हुआ होता है। वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीन पर एक्चुअल और वर्चुअल दोनों ही एक प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार खेल रहे हैं और वो हर दांव खेल रहे हैं। जैसे येदियुरप्पा ने एक प्रेशर बनाया था, यदि कहें वो येदियुरप्पा की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा कि, लेकिन क्या वो कर्नाटक एक अलग मॉडल था, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश भाजपा का गढ़ हो चुका है और आरएसएस ने यहाँ एक व्यक्ति को आगे किया है। तो वो क्या आरएसएस उनके साथ आएगा या आरएसएस उनको किस तरह निगेटिव वे में इसको लेके जाएगा? जहां तक वो अभी बता रहे हैं कि कल उन्होंने कहा कि हम लखपति बहनों बना करके छोड़ेंगे, अपनी लाडली बहनों को लखपति बनाएंगे। सरकार लाडली बहनों पे नहीं बोल रही है, शिवराज जी 3,000 रुपए देने को तैयार नहीं है, 1250 नहीं देने को तैयार है, और वो लखपति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से वो एक मुख्यमंत्री पर भी प्रेशर बना रहे हैं। और शिवराज ने 2018 में भी ये किया था, जब 2018 में वो सत्ता में कांग्रेस की, तो शिवराज ने एक यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र ने मना कर दिया था। आज भी शिवराज एक, जो उनसे करीबी लोग हैं, वो एक धन्यवाद यात्रा शुरू करने का उनका प्लान है। कहा जा रहा है कि वो ऐसी यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन ये मोदी साहब की भाजपा है, और शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी की टॉप लीडरशिप आई, उसने ये बता दिया है कि यहाँ पर अब वो 18 साल का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो वो कितना प्रेशर बना पाएंगे या इमोशनल, वो देखिए क्या है। लाडली बहना को क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि जब तक लाडली बहना रहेगी तब तक शिवराज सिंह चौहान का अस्तित्व रहेगा। लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान। तो मेरा अपना मानना है कि ये योजना लोकसभा तक के बाद ये योजना बंद करके इसका नाम कुछ और कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इस समय ये वो राजनीति का वो दौर है, हर राज्य में भाजपा जहाँ है वहाँ हर जो कोई भी नई योजना शुरू हो रही है वो प्रधानमंत्री के नाम पर, उसके आगे पीएम वर्ल्ड एक लग रहा है। मोहन यादव जी ने जो पहला कैबिनेट का डिसीजन लिया उसमें शिक्षा के लिया, उन्होंने कहा कि पीएम कॉलेज खोले जाएंगे, मतलब हर चीज का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाए। जी और कल जी से जी। जो भारत मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, उसमें 52 जिलों में 344 रथ करेंगे और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उनकी योजनाओं के बारे में ही किया जाएगा। तो पूरी ब्रांडिंग एक ही व्यक्ति की बीजेपी में है, उसके आगे शिवराज सिंह चौहान की ब्रांडिंग मुझे नहीं लग रहा चल पाएगी। प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। नहीं। कोई आखिरी कमेंट आप करना चाहेंगे दीपक जी? कुछ आप कहना चाहेंगे इस प्रकरण? शिवराज सिंह चौहान जी पर, शिवराज सिंह चौहान ने तो साफ कहा, आपने बहुत गौर करने वाली बात है, उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं बीजेपी को दूंगा। उन्होंने क्या ये देंगे? साफ, अब क्या देंगे उनके मन में, उन्होंने ये कहा। ये और तो आपको इसका तो देखिए बड़ा उन्होंने ये गंभीर अर्थ इसका निकालना 29, पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम 29 सीट देंगे, उनका ये कहना है। मगर ये सब राजनीति में शुरू के 10 दिनों तक ये उफान तूफान ये सब होता रहता है, और जब मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ जाता है कोई नया,
तो बहुत सारे मुख्यमंत्री को मैंने देखा, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा कि शिवराज सिंह, आपने देखा कि एक फुटेज है, 2 बहनें 4 बहनें रो रही हैं, उनके माथे पर वो हाथ दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बहन हैं, हम उनके मामा हैं, कितने व्याकुल हैं। उसका कोई असर बीजेपी पर नहीं हो रहा और न नरेंद्र मोदी पर होगा। जब कश्ती छूट जाती है तो फिर नाव बहुत दूर तक चला जाता है, फिर आप देख भी नहीं सकते। तो शिवराज सिंह चौहान की जितनी योजनाएं हैं, जो योजनाएं अच्छी लगेंगी उसको हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बरकरार रखेंगे, और अब उनके लोगों पर पैनी नजर रखेंगे, जो पॉलिटिक्स में होता है कि कौन उनके साथ है, उनके लोगों को धीरे धीरे अलग करेंगे मुख्यमंत्री। और अब शिवराज सिंह चौहान 18 साल मामा बेटा भतीजा बनकर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि हमारे विकास जी बेहतर जानते होंगे, चूंकि वो इंटरैक्शन में होते होंगे, कि मुझे एक घटना याद है। एक मुख्यमंत्री थे बिहार में, उनका नाम था भगवत झा आजाद। जब उनके खिलाफ विधायक हो गए तो वो एक पदयात्रा करना शुरू किए थे, बहुत पॉपुलर हो रहा था उनकी पदयात्रा। तो जिस दिन, देखिए उनकी ललक जो एक राजनीति की, जिस दिन पेपर अखबारों में आ गया कि अब नेतृत्व तो परिवर्तन होगा, और उस दिन उनकी पदयात्रा गया में थी। संयोग से मैं भी उस हेलीकॉप्टर पर सवार था। इनकी ये थी इच्छा, पता नहीं भीड़ जुटेगी कि नहीं, आज तो खबर आ गई है, ये चर्चा हुई, भीड़ जुटी, मगर फिर उनकी पदयात्रा घर तक ही रह गई। तो ये सारी चीजें होते रहती है। जो कुर्सी पर होता है और उसके सारे डिसीजन सबको मंजूर है। अब शिवराज सिंह चौहान 29 सीट दिखा दे जिता के, तो हो सकता है सेंटर में उन्हें मंत्रिमंडल में प्रवेश हो जाएगा, मगर अब राज्य की पॉलिटिक्स से उन्हें दूर किया जाएगा। उसका भी क्रेडिट, 29 सीट का भी क्रेडिट तो फिर मोदी जी को ही मिलेगा। सुनील जी, यहाँ सर, यहाँ एक जो 29वीं सीट फंसी है, छिंदवाड़ा की सीट, वहां से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ाने की बात चल रही है कमलनाथ के सामने। ये बढ़िया है, अच्छा भिड़ा देंगे और पता चल जाएगी। सुनील जी, ट्रेन छूट गई शिवराज सिंह चौहान की, या अभी कोई गुंजाइश है उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम आएगी? ट्रेन से उतार दिए गए, चलती हुई ट्रेन से। शपथ ग्रहण समारोह आप याद कीजिए ना, शपथ ग्रहण समारोह के दिन उस मैदान पे जितने चित्र लगाए गए थे, कटआउट्स, उसमें शिवराज सिंह चौहान का कटआउट नहीं था। जिन महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा की गई थी उसमें लाडली बहना योजना का उल्लेख नहीं था। ये दो तथ्य हैं जो इंगित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्या करना चाहती है। आज जो निजाम है मध्य प्रदेश का, वह किसी भी लोकप्रिय नेता को सामने नहीं रखना चाहता। जो वह आप 2014 का वह दिन दोहराना नहीं चाहता जब मोदी जी के नाम की चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी उतने ही अनुभवी नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। वह स्थिति फिर दोबारा नहीं बनने वाली है, कोई लोकप्रिय नेता हो। और दूसरी चीज है, ये जो बात, जो तर्क दे रहे हैं लोग कि यह सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश है। अरे नेता ही तो नेता बन सकता है, लीडरशिप वही थोड़ी बन जाती। गुजरात में आप इतने साल से मुख्यमंत्री, आपका शासन है, कौन नया लीडरशिप डेवलप हो गया? आप एक आज्ञाकारी पार्टी बनाना चाहते हैं, आज्ञाकारी समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें जो आप कह दें वह एकदम उसको सिरे से मान लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह नाम की कोई चीज होती नहीं है। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जिसने भी विद्रोह किया, चाहे कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उमा भारती मध्य प्रदेश में हो, चाहे बाबूलाल मरांडी राजस्थान में हो, येदुरप्पा साहब कर्नाटक में हो, कोई किसी को जगह नहीं मिली, कोई आगे नहीं बढ़ पाया। यह पार्टी अपने नेताओं के, इस पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ नहीं जाते हैं, वो अपनी पार्टी के साथ उनकी प्रतिबद्धता होती है, उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, कभी किसी को नहीं छोड़ा। जो पार्टी से अलग हुआ, आप और पीछे चले जाइए, बलराम अध्यक्ष साहब के साथ क्या हुआ, कौन नेता उनके साथ गया? तो वो स्थिति बनती नहीं है। आप कुछ समय तक भले या तो आपकी पार्टी खत्म, आप राजनीति में हासिल चले जाएंगे, या दोबारा लौट करके आए। 14 साल के बाद बाबूलाल मरांडी लौट करके आए हैं, पार्टी ही उनको बुलाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, झारखंड में लेकर के आए।
और जबकि पैरेलल लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश किया था झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, जब पहले सरकार बनी उसमें रघुवर दास को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। इस तरह के प्रयोग हर जगह विफल रहे हैं, ये भी तथ्य है कि चाहे इन्होंने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, अगला चुनाव बीजेपी हार गई, तो मुख्यमंत्री भी हार गए। धामी साहब को आपने मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री हार गए और किसी तरह सरकार बनी। खट्टर साहब को आपने हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया, किसी तरह से चुनाव जीत पाया और आपको चौटाला फैमिली के साथ मिल करके आपको सरकार बनाने की नौबत आ गई है। हिमाचल में आप चुनाव हार गए, जहां पर आपने धूमल साहब को किनारे किया और ठाकुर साहब को आप आगे लाए। कर्नाटक में आप येदियुरप्पा को आपने किनारे किया और एक नई लीडरशिप आपने डेवलप करने की कोशिश की, फिर आपको वहीं उनको लाना पड़ा, आपको उनके साथ मंच शेयर करना पड़ा। वो स्थितियां बनती नहीं है। आप नेता होता है। हमको ये लगता है कि जो ये नई सरकारें बनी है, यह लोकसभा चुनाव तक तो चलेंगी और इनका कार्यकाल इस पर निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या परफॉर्मेंस होता है इन राज्यों में। उसके आधार पर पार्टी फिर तय। 3 मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने उत्तराखंड में एक ही कार्यकाल में, बदलना पड़ा क्योंकि विद्रोह को आप रोक नहीं सकते हैं। ये जरूर है कि नेता यहाँ पे अलग खेमेबाजी नहीं कर पाते बीजेपी में, क्योंकि उस तरह का जन समर्थन के कार्यकर्ताओं को मिलता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा जी चाहे शिवराज सिंह जी विद्रोह को ही कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर लगता है कि वो बहुत लाइमलाइट में भी नहीं रहेंगे या ऐसा कोई पद या स्थान उनको नहीं मिलेगा जिससे वो केंद्रीय नेतृत्व के समकक्ष दिखाई पड़े। जी, आज्ञाकारी समाज अगर बनाना है तो आज्ञाकारी मुख्यमंत्री भी होने चाहिए।